हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर सेकंड होगा। इस लेक्चर में भी हम सीखेंगे सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होती है, सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, बार मैग्नेट किस तरीके से काम करती है, स्टेट कंडक्टर के लिए किस तरीके से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं स्टेट वायर के लिए। तो उन सबको समझ लो पहले, उससे बाद ही आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि इस लेक्चर में भी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, बट उससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देख के आओ। तो चलो अपन लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, तो स्ट्रेट वायर के लिए अगर अपन बताएं तो स्ट्रेट वायर को अगर अपन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक प्लेन ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन हो जाएगा। अब अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, कुछ ऐसे सर्कुलर। अगर वायर का डायरेक्शन करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सिमिलरली और अगर ड्रॉ करें तो और आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन को मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया तो अपन क्या बता सकते हैं कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा ये मैग्नेटिक फील्ड है। सर्कुलर लूप से, और क्या है, एक ही सेंटर वायर के अलोंग एक ही सेंटर पे लाई कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट वायर परपेंडिकुलर टू द वायर। तो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ऐसा बोल रहा है। ऐसा है क्या, नहीं है मेरा फील्ड ऐसा भाई। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। पैरेलल टू फील्ड लाइंस क्या पैरेलल है क्या, नहीं भाई नहीं है, वो क्या है सर्कुलर, और एक ही सर्कुलर टाइप एक ही सेंटर पे लाई कर रहे हैं। अ फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस। रेडियल लाइंस मतलब इससे बाहर निकलते हुए फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसे बाहर निकलते हुए फील्ड लाइंस, क्या ऐसा है क्या, नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड एट द वायर। यस, जो आपके फील्ड है वो क्या है, सेंटर पे है। इस वायर के कैसे है, सेंटर पे। और सर्कुलर लूप से बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं। जैसे जैसे बाहर जाएंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। तो हमने देखा था इसके लिए, करंट अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, और डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, धीरे धीरे घटते जाती है। धीरे धीरे क्या होती है, घटते जाती है। डिस्टेंस अपन डिस्टेंस को डी से डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर लेते हैं। चलो ठीक है, डिस्टेंस क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिस सभी के सेंटर्स जो है एक ही जगह लाई कर रहे हैं, उसी पे सर्कल। फॉर एग्जांपल कंसेंट्रिक सर्कल अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक सर्कल बना। ठीक है, अब इसी को सेंटर मानते हुए और एक सर्कल बना। ठीक है, और अगेन इसी को सेंटर मानते हुए और एक सर्कल बना। तो दिस थ्री सर्कल्स आर कंसेंट्रिक। ठीक है, एक ही सेंटर पे लाई करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। चलो, अब अपन देखते हैं अपन सर्कुलर लूप के लिए कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और देखो, जो हांस ऑर्स्टिड जी थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट के थ्रू से कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि यार मैग्नेटिक फील्ड तो वायर के लिए निकाल लिए, अब मैग्नेट के लिए तो देख लेते, वायर के लिए भी निकाल लिए, तो अपन लूप के लिए भी निकाल के देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया। ठीक है, अब वायर को क्या किया, बेंड कर दिया कुछ ऐसा शेप में। ठीक है, उसको बेंड कैसे कर दिया, कुछ इस शेप में बेंड कर दिया। ठीक है, अब ये वायर जो बेंड हो गया, अब इन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे एक लूप लगा दिया ऐसे, देख ध्यान देना, इस पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया ऐसे। तो कार्डबोर्ड के ऊपर से एक जा रहा है। ठीक है, दो वायर ऐसे जा रहा है, इंसुलेटेड कार्डबोर्ड है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं सकती। ऊपर से जा रहा है, नीचे से लूप कनेक्टेड हो जा रहा है। और फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने इस वायर्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, हमने स्विच बना दिया, ऐसे कनेक्ट कर दी। और फिर उन्होंने क्या किया, करंट को, स्विच को कनेक्ट किया तो इसमें करंट जाने लगी। तो करंट कैसे जाएगी, इसमें मान लो एक रेजिस्टेंस भी बना दिए, करंट ऐसे जाएगी। फिर उन्होंने देखा कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। कैसे आ रही है उस चीज को ध्यान देना। देखो, ऐसे कार्डबोर्ड लगा दिया। अब कार्डबोर्ड लगाने के बाद उन्होंने क्या किया,
इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स रख दी। आयरन फिलिंग्स क्या, जैसे अपन ने बताया था, जैसे अपन ने बताया था वुड के जो बुरादे होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण, ठीक है, वैसे ही आयरन के कण, आयरन के क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखो आयरन के कण जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उस पर फोर्स लगती है और उसके कारण वो क्या होता है, अरेंज हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे बुरादे रख दिए। अभी भी हमारा स्विच क्या है, डिस्कनेक्टेड है, कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो अपन बोल रहे हैं नो करंट, ठीक है, अभी भी कोई करंट नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या किया, रख दिया तो ऐसे आ गए। अब हमारा अभी भी कोई करंट नहीं है, ठीक है, अभी भी नो करंट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, यार कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको जैसे ही कनेक्ट किया इसमें करंट जाने लगी, और करंट जाने के कारण जो भी आयरन फिलिंग्स है कुछ ऐसे ऐसे अरेंज हो गए, इसमें सर्कुलर लूप्स में अरेंज हो गए, जैसे बार मैग्नेट और स्ट्रेट लाइन के लिए अरेंज हो रहे, ठीक है, यहाँ पे अरेंज हो गए, ध्यान देना। और फिर उन्होंने बोला कि यार अरेंज तो हो रहे हैं, यार ये कैसे हो रहा है, अगर अपन देखें तो उनको क्या दिखा कि जो नियर टू द वायर है उसके पास ज्यादा मैग्नेट्स, वो आयरन फीलिंग्स आके इकट्ठे हो गए, और जैसे जैसे दूर जा रहे थे वायर से कम फीलिंग्स आ रहे थे। इसका मतलब उन्होंने क्या पता चला कि वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और वायर के दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो अगर दूर में अगर कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला बी जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। बट ऐसा भी क्यों, डिस्टेंस ही क्यों बोल रहा है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर ये वायर लेते हैं, ध्यान देना, ये वायर लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड है कितना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो लूप है, ठीक है, ये लूप है, अब उन्होंने इस जगह के पर्टिकुलर पार्ट को कट नहीं किया, बेसिकली निकाल लिया एनालिसिस करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके अपन डायरेक्शन निकाल सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में थंब और हाथ को कल करना है। तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखे इधर, हाथ को कल के, तो हाथ किधर जा रहा है, अंदर। और अंदर वाले के लिए अपन ने लास्ट लेक्चर में सिखाया था इन्वर्ट के लिए, इन्वर्ट के लिए क्या करते थे, क्रॉस लिख के सर्कल, ठीक है। और अगर उसके बाद इस साइड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, थंब को इधर रखेंगे और इसको फिर से कल कर सकते हैं, तो ये किधर आ जाएगा मेरा, आउटवर्ड आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा आउटवर्ड, ठीक है। तो अपन को क्या पता चला, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के राइट साइड में इनवर्ड है और लेफ्ट साइड पे आउटवर्ड है, ठीक है। सिमिलरली इसमें करंट तो ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो इस वाले एलिमेंट पे यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया जिसपे करंट नीचे जा रहा होगा, इस वाले करंट के लिए निकालने की कोशिश किया। तो इन्होंने देखा कि अगर यहाँ के लिए अपन निकाल रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले में थंब नीचे और फिर हाथ को कल करेंगे तो किधर जा रहा, अंदर, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर। सिमिलरली अगर बाहर निकलने किधर आ रहा, बाहर, तो यहाँ पे क्या जा रहा, बाहर। तो उनको क्या दिखा कि ये जो लूप का सेंटर वाला पार्ट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जा रही थी, अंदर जा रही थी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उन्होंने ये कंक्लूड किया इसके थ्रू से, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू से। तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बोला कि भैया मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गई है, ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं। तो उन्होंने दो चीजें की, सबसे पहला टू फाइंड द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई अंदर, ठीक है, अंदर पता चल गई। तो अगर अंदर जा रही है तो अपन क्या बोलेंगे, इस साइड में, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, फिर बाहर निकल के फिर इधर से अंदर कर रही है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। तो अगर अंदर जा रही है इसका और इधर से फिर से एंटर कर रही है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या बताया, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से ऐसे जा रही है अंदर के डायरेक्शन में, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, तो उन्होंने क्या बताया, इधर साउथ और इधर नॉर्थ हो रही है, तो उन्होंने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके सेंटर वाले पार्ट में अंदर के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो देखो इसमें भी सेम एक और फिगर के थ्रू से दिखाया हूं, ठीक है। तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, इसमें 2D व्यू से दिखाया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर मेरा नॉर्थ बन गया, इधर मेरा साउथ बन गया, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, अपन को पता है नॉर्थ से निकलती है साउथ पे मर्ज करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे मर्ज करती है। तो उन्होंने देखा, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप अगर देखोगे यहां पर सबसे ज्यादा फील्ड लाइन्स है और ऊपर जाओगे तो फील्ड लाइन्स कम हो रही, ठीक है। जो अगर एक्सिस में, ये जो उसकी एक्सिस है जहां पे उसकी सेंटर लाई करती हो, ठीक है, जहां पे उसकी
सेंटर लाई करती होगी। वहां पे क्या देखा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, अलोंग द एक्सिस है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिखा, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे अगर देखोगे सारा का सारा फील्ड किधर आ रहा है, इधर। आपने बार मैग्नेट में भी देखा था किधर आता था, इधर। अगर सिंपल है, सोचना यार, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, सीधी होगी ना, साउथ से सीधे नॉर्थ के डायरेक्शन में सीधी, तो इधर उसको डायरेक्शन क्या मिल गया, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो, तो अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड पता करें, ठीक है, और डायरेक्शन पता करें कि कैसे होगा, तो देखो यहां पे करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अंदर की ओर जा रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज है, अंदर की ओर जा रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, इस साइड में मैग्नेट का कौन सा फेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही थी, इधर कौन सा दिखेगा, साउथ फेस दिखेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड तो अदर जा रही है, फिर बाहर निकल के इधर से ही मर्ज कर रही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर मेरा लूप ऐसा हो और करंट ऐसे जा रहा हो क्लॉकवाइज, तो अपन को कौन सा दिखेगा, साउथ फेस दिखेगा। कौन सा फेस दिखेगा, साउथ फेस दिखेगा। और अगर आप उस साइड से देखते हो, तो उस साइड से क्या दिखेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो आपको कौन सा फेस दिखेगा, नॉर्थ फेस दिखेगा। कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, निकलती है बाहर। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, यहां से उसका डायरेक्शन पता कर लिया राइट हैंड थंब रूल से। तो ये आप याद रख सकते हो, क्लॉकवाइज अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नोट में लिख लो। ठीक है, चलो, उसके बाद उन्होंने दो चीजें की, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, वन बाय वन। उन्होंने क्या किया, करंट को बढ़ाया। तो जैसे करंट को बढ़ाया, आयरन फिलिंग्स और पास पास आ गई। तो करंट को बढ़ाने से अगर आयरन फिलिंग्स पास आ रही है, तो उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, फिर उन्होंने देखा, ये जो लूप है ना, ये जो लूप लिया है, उसमें छोटा लूप लिया और बड़ा लूप लिया। जब छोटा लूप लिया ना, तो उनको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिली सेंटर पे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिला। और जब बड़ा लूप ले रहे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो जो भी लूप का जो डायमेंशन होगा, मान लो आर रेडियस है। ठीक है, दूसरे कलर से कर देता हूं। ये मान लो जो भी लूप का डायमेंशन होगा, मान लो आर रेडियस है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मिनट इसको भी इससे लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर बड़ा लूप ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिल रही है, और छोटा लूप ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिल रही है, तो उल्टा आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। इसको भी लिखना। ठीक है, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे पता कर सकते हैं, ये इससे डायरेक्शन। ठीक है, चलो, क्लियर। चलो, तो हमने अभी तीन चीजें पढ़ी इस लेक्चर में। पहले बार मैग्नेट पढ़ा, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ी, और फिर हमने लूप के लिए पढ़ा। तो अगर बार मैग्नेट के लिए देखें, तो बार मैग्नेट के लिए क्या देखा हमने सबसे पहले, पहला, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ से और साउथ पे जाके मर्ज करती है। ठीक है, साउथ पे जाके मर्ज करती है। इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। सेकेंड हमने क्या देखा, जो इन्फिनाइट स्टेट कंडक्टर है, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो कैसा आता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स आती है। ठीक है, कैसा आता है, कंसेंट्रिक सर्कल आती है। ये हमारा इन्फिनाइट कंडक्टर हो गया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, कंसेंट्रिक सर्कल आ जाएगी। ठीक है, और ये भी कैसे लूप फॉर्म करेंगे, सर्कुलर लूप फॉर्म करेंगे। देखो क्लोज लूप है। ठीक है, कैसा है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही फोर्स हो रहा है, तो ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, उसी तरीके से हमने जब कॉयल का देखा, कॉयल बोलो, सर्कुलर लूप बोलो। ठीक है, कॉयल भी बोल सकते हो, सिंगल सर्कुलर कॉयल ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, जब इसका देखा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही थी मेरी, इनवर्ड आ रही थी। ठीक है, तो अगर इनवर्ड आ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, उधर मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर इस साइड में मेरा क्या हो जाएगा, साउथ पोल। सिंपल सोचा ना, ये मेरा हाथ है, हाथ के सामने में आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल, इधर क्या दिखेगा, मेरा साउथ पोल। तो अपन, सॉरी, हाथ के सामने क्या दिखेगा, साउथ पोल, और इधर क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आई, साउथ में मर्ज कर गई, नॉर्थ से आई, साउथ में मर्ज कर गई, यही तो है। ठीक है, चलो, क्लियर है, नेक्स्ट करें। चलो, ये तीन चीजें पढ़ाई है, ये तीनों को ध्यान में रखना।
ठीक है, ड्रॉ कर लो बेसिक। चलो अभी अब हम सीखेंगे सोलिनॉइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोलिनॉइड क्या होती है, सोलिनॉइड कैसे काम करता है, सोलिनॉइड क्यों देख रहे हैं। देखो हमने अभी क्या देखा, सर्कुलर लूप। तो जब अपन बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को एक साथ रख देंगे तो उसी से अपन क्या बनाएंगे, सोलिनॉइड। देखो सोलिनॉइड को बनाते कैसे है ना, इस चीज को समझो। अपन ने क्या किया ना, एक स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर लिया और उसमें करंट दे दिया। तो ऐसा बोल सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल लूप्स, ठीक है, बहुत सारे लूप्स, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को स्प्रिंग बोल लो, ठीक है, या फिर हेलिक्स बोल लो, ठीक है, हेलिक्स बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो अपन अगर डेफिनेशन देखें सोलिनॉइड का, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर, रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर के शेप में जब रैप्ड रहता है उसी को क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। तो अगर अपन बताएं सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो देखो अभी आपको सिखाया करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, तो देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर आप इसमें डायग्राम बनाओगे तो ऐसा दिखेगा आपको साइड वाइज से। और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। और करंट अभी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए अभी आपको समझाया था, क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फेज दिखता है, साउथ फेज दिखता है। क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फेज दिखता है, साउथ फेज। तो साउथ फेज इधर हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर घुस रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, अपन ऐसा बोल दे, मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, कुछ ऐसा, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। और उस साइड क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्थ फेस हो जाएगा। तो अपन यहां से ऐसा कर देते हैं, रुको इसको ना, अपन इसको यूं पकड़ के, तो लाते कैसे भाई, नहीं लाते क्या ऐसे, एक सेकंड रुको, इसको लेके आते हैं, यस दिस, इससे भी नहीं लाते शायद। चलो ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं, इस साइड के लिए क्या बोल सकते हैं, इधर मेरा क्या आ जाएगा, इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं, कोई बात नहीं, आज इधर ड्रॉ कर देते हैं। इधर मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज साउथ फेस, ठीक है, क्लॉकवाइज साउथ। सिमिलरली इस साइड अगर देखें तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी। तो इधर मेरा क्या बनेगा, मेरा इधर मेरा क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप इसको आते हुए देखो, तो आपको यहां से आते हुए करंट दिख रहा है, ऐसे आ रहा होगा करंट। करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसमें, ठीक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज अपन क्या लिखेंगे, एन, नॉर्थ फेस। इसमें क्या लिखेंगे, नॉर्थ फेस, क्लियर है, इसमें क्या आ जाएगा मेरा, नॉर्थ फेस आ जाएगा। चलो इसमें मेरा नॉर्थ फेस आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। आप देख किधर से रहे हो, इधर वाले व्यू से देख रहे हो सब कुछ को, ठीक है, आप देख किधर से रहे हो, इसी व्यू से सबको देख रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना। इधर से देखोगे तभी आपको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। चलो तो आपको दिखा कि इधर से बाहर निकल रही है, तो इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करें तो कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे यहां कनेक्ट होगा, फिर यहां से यहां हो जाएगा, फिर यहां से यहां हो जाएगा, फिर यहां से यहां हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और सिमिलरली अगर इधर भी देखें तो ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बाहर निकलते हुए। तो उन्होंने बोला अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए ड्रॉ किए तो कुछ ऐसा आ जा रहा है, और अगर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसा आ रहा है, नॉर्थ पोल, ठीक है, कैसा आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। तो अपन को क्या पता चला, सोलिनॉइड में भी एक साउथ आ रहा है और एक नॉर्थ आ रहा है। ऑब्वियसली क्लोज लूप तो फॉर्म करना कर पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती, ठीक है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे ऐसा बोले, एक लॉन्ग सोलिनॉइड बोले, ठीक है, अगर अपन इसको लॉन्ग सोलिनॉइड बोल दे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके बाहर में एग्जिस्ट नहीं करती है, नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर बहुत लंबा सोलिनॉइड लेते हैं तो अपन अज्यूम करते हैं बाहर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। चलो तो अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर थोड़ा सा और अच्छे से बनाए, उस डायग्राम को अच्छे से कर दिए, ठीक है, तो हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर जा रही है। देखो साउथ से नॉर्थ में जा रही है, किधर से जा रही है, साउथ से नॉर्थ में। आपको बार मैग्नेट मैंने पढ़ाया था, बार मैग्नेट में क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां जाती थी, साउथ से नॉर्थ, कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ।
तो साउथ से नॉर्थ जा रही है, कैसा दिख रहा है? बार मैग्नेट की तरह दिख रहा है। इसके मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है। ये अभी कौन सा लिया? एक नॉर्मल सोलेनॉइड, ये लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं लिए है, ठीक है। तो इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है। तो इस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर अपन लॉन्ग सोलेनॉइड लिए तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इधर आ रही है। तो देखो ये बार मैग्नेट की तरह दिख रही है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट, जो सोलिनॉइड है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर में, ठीक है, अंदर में किधर हो जाता है? साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में। और किधर होता है? पैरेलल टू द एक्सिस होता है। उसमें किधर होता है? पैरेलल टू द एक्सिस। तो अपन क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज साउथ inside solenoid, inside the solenoid is south to north, ठीक है। इनसाइड द सोलेनॉइड इज साउथ टू नॉर्थ। किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह ही तो लग रही है ये भी, ठीक है। फिर क्या किए अपन ने? करंट को बढ़ा दिया। अब करंट को बढ़ा दिया, जैसे लूप में बढ़ा रहे थे तो फील्ड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो अपन क्या बोलेंगे? फील्ड इंक्रीजेस इफ करंट इंक्रीजेस, फील्ड इंक्रीजेस इफ करंट इंक्रीजेस, ठीक है। अगर फील्ड बढ़ेगी तो हमारी करंट भी क्या होगी? करंट बढ़ेगी तो फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो चलो अभी अपन क्या करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने सोलेनॉइड सीखा, सोलेनॉइड को ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे सोलेनॉइड को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ऐसे ही नहीं बना सकते, कुछ भी बना दिया नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आपको बनाना है सुंदर सा एक डायग्राम, सुंदर एकदम पारिवारिक सुशील डायग्राम। चलो तो देखो अपन सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ सोलेनॉइड। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, ठीक है, आपको लाइंस बनानी है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। यार पैरेलल नहीं बन रही है यार, कैसे बनाए? इसमें स्केल का ऑप्शन तो होता है, रुको अभी बनाते हैं पैरेलल लाइन। कोई बात नहीं, टूल्स में है क्या? कोई नहीं भाई, चलो अपन पैरेलल लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ ये है ना, एक ही बना गया। ओ नहीं नहीं ऐसे नहीं, चलो तो चलो देखो पैरेलल लाइन बनाते हैं। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। थोड़ा फ्री हैंड से बनाना चलेगा, आपके पास तो स्केल है, ठीक है। तो देखो इसको इरेज करना है, उसके बाद वाला स्टेप क्या करना है? इसको इरेज करके एक जैसा कर देंगे। ये हमारी पैरेलल लाइंस बन गई, ठीक है, पहला स्टेप नंबर 1, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप में आपको सोलेनॉइड में रिंग्स बनाना है। तो रिंग्स बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरे रिंग्स के लिए? कुछ ऐसे। आपको शो करना है ये क्या है? सर्कुलर बन रहा है, हेलिकल। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है? रोल, गोल गोल रोल होते हैं, ठीक है, वैसे। तो यहां से फिर रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर यहां से भी फिर से अगेन रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे रोटेट हो गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ से रोटेट हुए फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गया। अब इसको भी यहाँ से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पे बैटरी आ रही है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए। आप चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे जो इसने निकाला है, ठीक है, यहाँ पे एक एमीटर भी लगा दो, यहाँ पे एक एमीटर भी लगा दो। ये मेरा रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज, ठीक है। आप यहाँ पे अलग भी स्विच बना सकते हो, ये स्विच भी बना सकते हो, प्लग स्विच भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सॉलिनॉइड बन गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आपको अगर बोल दे सॉलिनॉइड बनाना है और मैंने क्या किया? ऐसे बना दिया गोल गोल, ऐसे 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 खिचपिच कर दिया, सर्कल सर्कल, बहुत सारे ऐसे ऐसे, बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं। भाई ये गलत है, ये नहीं बनाना है, पहले ही बता रहा हूँ, ये गलत है, 0 नंबर मिलेगा आपको। ऐसे ही बनाना है सॉलिनॉइड, ऐसे बनाओगे फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो अपन समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोलिनॉइड? सोलिनॉइड क्या है? तो सोलिनॉइड क्या है? एक सर्कुलर टर्न से बहुत सारे, ठीक है,
किसके, कॉपर के टर्न से सिलिंड्रिकल शेप या फिर स्प्रिंग शेप में। ठीक है, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द सोलेनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है। तो चलो आओ देखो इसको। ठीक है, व्हेन अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिव कोटिंग, ठीक है, रेजिस्टिव कोटिंग wound इन अ चेन, ठीक है, और लाइक अ लूप, लाइक अ स्प्रिंग, अरे यार, ठीक है, लूप लाइक अ स्प्रिंग इज कॉल्ड सोलेनॉइड। आपको पहले ही बोला स्प्रिंग के जैसा होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्ड याद रखना, सोलेनॉइड स्प्रिंग, दोनों एस एस से है, मैच करते हैं, सोलेनॉइड स्प्रिंग। ठीक है, दूसरा देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इन इट। ठीक है, अगर उससे करंट पे पास करते हैं, सोलेनॉइड से करंट पास करते हैं, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्सेस आर सिमिलर एज द लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। मैंने शुरू में ही बताया था, बार मैग्नेट के जैसे ही होती है, सेम टू सेम। ठीक है, सोलेनॉइड हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द बार मैग्नेट। सोलेनॉइड के पास सारी वो प्रॉपर्टीज होती है जो बार मैग्नेट के पास होती है। ठीक है, लेकिन बार मैग्नेट क्या है, आपका आर्टिफिशियल नहीं है। बार मैग्नेट क्या है, नेचुरल मैग्नेट है, जो नेचुरली मिलती है। सोलेनॉइड क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, जिसको अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज कर सकते हैं। अपन करंट दे रहे हैं तो ही तो मैग्नेटिक फील्ड ला रहा है, अगर करंट नहीं देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लाएगा। बट स्टिल आपका बार मैग्नेट हर वक्त क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इस चीज को, डिफरेंस को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, वन ऑफ द कॉइल एक्ट एज अ साउथ पोल एंड अदर एज अ नॉर्थ पोल। जो अभी आपको दिखाया, एक साइड क्या रहता है मेरा, साउथ रहता है। ठीक है, दूसरे साइड किधर रहता है, जो ऐसा साइड दिखता है, नॉर्थ रहता है। अपन इसी साइड से देख रहे हैं तो दोनों साइड में क्या दिखेगा, ऐसा। ठीक है, दोनों साइड में क्या दिखेगा, ऐसा, एक साइड साउथ और एक साइड नॉर्थ। ठीक है, चलो, तो अपन अभी समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, तो देखो, जब अपन करंट के थ्रू से मैग्नेट बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो, आपने अगर कोई अपने क्रैश यार्ड में देखा है, क्रैश यार्ड में क्या होता है, क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए रहते हैं, वो बेसिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। जब अपन उस पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है, आपके 10th में एक एक्सपेरिमेंट है नेल का। जब अपन नेल के ऊपर में कॉपर वायर बॉन्ड करते हैं और नेल को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो नेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाता है, जिसके कारण वो नेल क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और उसके कारण नेल भी कैसा बन जाता है, कुछ वक्त के लिए मैग्नेट बन जाता है। तो दीज आर दी कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट्स, जब उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज करते हैं। और परमानेंट मैग्नेट्स आर ऑलवेज शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन करंट इज applied or current passes, but the permanent magnet shows always magnetic property with or without current। करंट हो या ना हो, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करेगा। ठीक है, और अपन अगर यहाँ पर डिफरेंट बताएं, यहाँ पर डिफरेंस बताएं दोनों में। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वी कांट चेंज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और वी कांट अल्टर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अपन चेंज नहीं कर सकते। मान लो ऐसा बोल दिए, मैग्नेट ले लिए, ठीक है, अपन चेंज मतलब इसको लेके आए नॉर्मल, इसको यूज कर रहे हैं। बट टेम्पररी मैग्नेट्स में क्या कर सकते हैं, करंट को बढ़ा के या घटा के इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। करंट देंगे, मैग्नेटिक मैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट बंद कर देंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। देखना आपने, क्रेन यार्ड में क्या रहता है, कुछ क्रेन्स रहते हैं जो क्या करते हैं, गाड़ी को उठा के क्रैश करने के लिए, तो गाड़ी को उठाया, उसको मैग्नेटाइज कर लिया, अपन देखेंगे आगे। ठीक है, चलो, अरे हाँ, तो अपन समझेंगे परमानेंट मैग्नेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखो, कुछ एलॉय जैसे अल्निको या फिर निपरमैग, इन दोनों को यूज करके अपन क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अल्निको या फिर निपरमैग जो है वेरी हार्ड, एंड वो दोनों बहुत हार्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हीं के थ्रू से अपन क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो निपरमैग इज अलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड अल्युमिनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, ये किसका है, आयरन का, निकल का, अल्युमिनियम का, टाइटेनियम का, इन सबको मिक्स करके बनाते हैं। अल्निको जो है वो किसका है, एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का, इन तीनों का अलॉय है। इनको मिक्स करके अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। बेसिकली जो परमानेंट मैग्नेट्स बनती है, इनके थ्रू से बनती है। इनको जब मिक्स करते हैं, ये मिक्स बोल सकते हैं आप, मेटलर्जी का पार्ट है। जब इसको मिक्स किया जाता है, इनको स्ट्रक्चर, जैसे आप अलॉय कैसे समझोगे, दो अलग अलग मटेरियल्स को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है,
प्योर फॉर्म में नहीं है, एक्चुअली प्योर ही है लेकिन अलग अलग मटेरियल, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज नहीं डालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर बताए परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट्स कहाँ पे यूज, कहाँ पे हो रहा है ये आपके माइक्रोफोन्स में यूज हो रहा है, स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स में यूज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्लॉक में हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्लॉक में यूज हो रहा है ये सब सारी चीजें। और कहाँ पे यूज हो रहा है अभी आगे जाके गैल्वेनोमीटर भी देखोगे, कुछ कुछ चीजें और देखोगे जहाँ पे मैग्नेट, तो वोल्ट मीटर में होता है, एमीटर में होता है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जहां पे अपन मैग्नेट्स का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में भी। डे टू डे लाइफ में अगर देखो, जैसे ये माइक में है, उसके अंदर में मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली काम कैसे करता है, बहुत वास्ट अगर जाओगे तो डिस्कशन चलेगा। इस पे क्या होता है, ड्रम होता है, वो चेंज करता है हमारे आवाज को, उस किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होता है, फिर जाके वो रिकॉर्ड कर रही है, फिर उसको जो रिसीवर है वो उसको ट्रांसलेट करता है फिर से, तभी जाके आपको आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत, इसमें बहुत कुछ है आगे जाओगे तो। चलो, फिर अपन देखेंगे कि कैसे टेम्परेरी मैग्नेट्स काम करती है। तो देखो, आप जो क्रेन यार्ड्स है, यहाँ पे आपको थोड़ी दिख रही होगी, तो क्रेन यार्ड्स में जो क्रेन्स होते हैं वो क्या रहता है, टेम्परेरी मैग्नेट्स रहता है। जैसे उसमें करंट डालते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से अफेक्ट होता है लाइक मेटल, वो सारे उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये कैसा होता है, ऑल स्क्रैप राइडर लूजिंग द मटेरियल गेट अट्रैक्टेड, ठीक है, लूज आयरन मटेरियल। और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड बाय द डिस्क, वो जो डिस्क होती है वो क्या रहता है, मैग्नेटाइज हो जाती है। वो परमानेंट मैग्नेट नहीं रहता है, बट वो कैसा बिहेव करता है, थोड़ी देर के लिए अच्छा मैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, सच अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक क्रेन यूज एज अ लोड एंड ट्रांसपोर्ट क्रैप आयरन, ठीक है, मैग्नेटिक क्रेन इज यूज टू अ लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। ये बहुत जगह यूज, कन्वेयर बेल्ट में काफी जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलो, तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना, कॉइल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉइल्स होते हैं, उसमें एक आयरन रहता है, जैसे आपने नेल वाला बताया, तो उसमें क्या होता है, कॉइल्स में बहुत सारे टर्न्स रहते हैं, जितना ज्यादा टर्न करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो देखो, आप देखो 10th का जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये अगर कर रहे हो तो बेटा ध्यान रखना एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो नेल है, मान लो ये नेल है, उसमें जो वोंड करोगे ना जब आप कॉपर वायर, तो उसमें गैप्स मत रहने देना। जितना ज्यादा वोंड करोगे, टाइटली वोंड करोगे जितना ज्यादा, उतना अच्छा आपका टेम्पररी मैग्नेट बनेगा, ठीक है, जब उस पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in a plane of the table, let the current passing through the table is anti-clockwise। जो करंट जा रही है वो कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है करंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डायरेक्शन फाइंड करना है। तो लेट सपोज अपन ने पॉइंट दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। तो हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया कहां पे, ए पे। तो अपन ने क्या किया, ए पे अगर आप इसको एक ही फ्लैट सरफेस मान, ठीक है, एक ही फ्लैट सरफेस, तो अपन ने थंब का डायरेक्शन किधर आया, अंदर, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर। सिमिलरली इस पे लगाया, बी पे किधर आया, अंदर, डायरेक्शन किधर आया, अंदर। तो इस चीज को लिखोगे कैसे, अगर आप आपको बताएं इस चीज को लिखना कैसे है, उस चीज को समझाता हूं। तो देखो, ईच सेक्शन, अपन क्या बोल सकते हैं, ईच सेक्शन अपन कॉन्सेंट्रिक लूप्स बना रहा, सर्कुलर सर्कुलर, और सभी सर्कुलर लाइंस जो है, सभी अप्लाइंग अ राइट एंड थंब रूल, वी कैन फाइंड दैट ऑल द सेक्शंस आर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड एट ऑल द पॉइंट्स, एट ऑल द सभी पॉइंट्स पे आप देखो, यहाँ पे भी देखोगे अगर जाओगे तो किधर आएगा, डाउनवर्ड, यहाँ पे भी जाओ किधर आएगा, डाउनवर्ड। तो अपन क्या बोलेंगे, जैसे अपन ने लास्ट में देखा था, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द पॉइंट आर फील्ड्स इन द डायरेक्शन अपवर्ड। आउटसाइड वाले पॉइंट्स किधर आ रहे हैं, अपवर्ड, और इनसाइड वाले किधर आ रहे हैं, डाउनवर्ड, ठीक है। तो हेंस वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नॉर्मल इनटू द प्लेन, जो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रही है, नॉर्मल इनटू द प्लेन of paper of the point all the points inside the loop and normal outside the plane of the paper of the all the points outside the loop। जितने भी पॉइंट्स है लूप के अंदर, ठीक है, वो किधर पॉइंट कर रहे हैं, अंदर के डायरेक्शन में। और जितने अभी किधर, परपेंडिकुलर बोलो या फिर नॉर्मल वर्ड को यूज करो, ठीक है। और अपन क्या बोलेंगे, जितने भी पॉइंट बाहर है वो किधर आउट कर रहे हैं, पॉइंटिंग किधर कर रहे हैं, आउटवर्ड, ठीक है।
परपेंडिकुलर टू द लूप, किधर आ रहा है, आउटवर्ड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखाएं तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर भाई, इनवर्ड। और इधर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएं तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट लिखने हैं, ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे। देख, अपन क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, यहाँ पे 6 सर्कल्स बनेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, सारे बन गए। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर अपन राइट हैंड थंब रूल, इफ यू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल ऑल द पॉइंट, ठीक है, ऑल द पॉइंट क्रॉस सेक्शंस गिव्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या फिर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द लूप। ठीक है, बट आउटसाइड द लूप द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स आउटवर्ड। ठीक है, आप ऐसे डायग्राम बना के दिखा सकते हो। अब उसके बाद हेंस अपन से बोल सकते हैं, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज डाउनवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप इज अपवर्ड। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इस वर्ड को भी यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम इज रिप्रेजेंट। तो आपको डायग्राम बनाना है, यूनिफॉर्म डायग्राम। तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे बनाते हैं कि अगर अपन एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके, ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइन ले रहे हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे आप बोलेगा सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों ले लिया सर, आपको तो क्लोज लाइन लेना चाहिए था। नहीं, देखो अपन यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं, इसका मतलब हर जगह पे फील्ड क्या है, सेम है। ठीक है, कहीं पे भी ज्यादा या कहीं पे भी कम नहीं, हर जगह पे सेम। ठीक है, इसीलिए अपन ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वी कैन रिप्रेजेंट इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन। सभी लाइंस के बीच में दूरी क्या है, सेम है। सभी के बीच में दूरी क्या है, सेम है। तो अपन क्या बोल सकते हैं इस तरीके से, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऑल लाइंस आर यूनिफॉर्म, इसीलिए हमने क्या किया, पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज। तो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड में क्या होता है, जीरो डिक्रीजेस फ्रॉम वी मूव टुवर्ड्स टू द एंड, इंक्रीजेस, ऑल द पॉइंट्स आर सेम। तो देखो अगर आपको बताएं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो पहले सोलेनॉइड ड्रॉ करते हैं भाई। कैसे सिखाया था, पैरेलल लाइन, टुक टुक टुक। थोड़ा छोटा बनाते हैं, रुको, थोड़ा और अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाना है सर। तो देखो ऐसे बना दी, ठीक है, एक और यहां दे दी। अब अपन क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते, ध्यान देना। हो गया भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसे ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो दूसरा कलर दे दें। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अपन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर नीचे से आ गया वायर, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब अपन ने क्या बोला था, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे, वो हर जगह पे सेम रहती है। सेंटर पे क्या रहती है, हर जगह। कैसे, बार मैग्नेट देखो, तो बार मैग्नेट में यहां मेरा साउथ और यहां मेरा नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेम होती है। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेम हो जाती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट। ठीक है, इनसाइड द बार मैग्नेट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम एट द ऑल द पॉइंट। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो।